बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। हमने आपको जो है कल ही वीडियो में बताया था जो फ़्लाइट्स की बहाली से मुतलिक, और हमने अपनी वीडियो में ये भी कहा था कि हम पाकिस्तान की फ़्लाइट्स की बहाली तो जल्द देख रहे हैं, मगर इंडिया की फ़्लाइट्स की बहाली के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। आप दुबई ने भी जो है जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका पर जो फ़्लाइट्स हैं उसकी बंदिश में 30 जून तक तोसी कर दी है। यानी कि हम लोग खुश हो रहे थे कि सऊदी अरब के लिए यूएई की फ़्लाइट्स जो हैं वो बहाल हो गई हैं, तो वो लोग जो नहीं आ पा रहे थे क्योंकि बहरीन का वीज़ा भी बंद था, तो वो लोग अब जो है वाया यूएई होकर आ सकते हैं। लेकिन यूएई ने पाकिस्तान और इंडिया की फ़्लाइट्स की जो बंदिश है, जो सस्पेंशन है, उसमें मज़ीद तोसी कर दी है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि वो लोग जो इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन मुल्कों से होकर 14 दिन के अंदर अंदर आएंगे, उनको भी सऊदी अरब जो है वहाँ पर यूएई में दाखिल होने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। और बताते चलें कि इंडिया ने जो यूएई के लिए जो है फ़्लाइट्स हैं उसको 30 जून तक बहाल किया है, लेकिन जो पाकिस्तान, श्रीलंका है उसको तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया है, टिल फर्दर नोटिस के लिए। अभी जो इंडिया की फ़्लाइट्स हैं वो यूएई के लिए 30 जून तक बंद रहेंगी। 24 अप्रैल को जो है वो शुरू हुई थी। इसके अलावा जो पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका की जो फ़्लाइट थी ये 12 मई को बंद की गई थी, और उनका कहना है कि ये जो है सस्पेंड रहेंगी टिल फर्दर नोटिस। और उनके लिए भी जो है वो लोग भी जो 14 दिन के अंदर इन मुल्कों के अंदर रहे होंगे, वो भी जो है डायरेक्टली जो है यूएई के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। ये एक बुरी खबर है उन लोगों के लिए जो कि जो है अपने मुल्कों को जाना चाहते थे, लेकिन वापसी की उनके अंदर एक उम्मीद थी कि वो लोग आ सकते हैं। अभी मालदीव भी बंद है, और इसके अलावा जो है श्रीलंका, यूएई, तमाम ममालिक जहाँ पर हमारी ईज़ी एक्सेस है, जहाँ से लोग हमारे इंडियन पाकिस्तानी भाई होकर आ सकते थे, लेकिन जो है वो लोग वहाँ पर जो है अभी ये बंद होने की वजह से उनके लिए भी आना मुश्किल नज़र आ रहा है। अनटिल अनलेस के सऊदी अरब की डायरेक्ट फ़्लाइट्स जल्द बहाल हो जाएँ, और चाहे जो है करंटाइन और वैक्सीन की शराइत के साथ हो जाएँ, तो एटलीस्ट कुछ लोगों को ज़रूर जो है वो आसानी पैदा होगी। स्पेशली वो लोग जो कि सऊदी अरब में मौजूद हैं और वैक्सीन भी ले चुके हैं, वो अपने मुल्कों को जाकर एटलीस्ट वापस आ सकें, क्योंकि लोगों को 2-2 साल, 3 साल और कई लोगों को ज़्यादा हो चुका है जिनकी छुट्टियां ड्यू थी, वो नहीं जा सके, और जो है फ़्लाइट्स की बंदिश की वजह से। तो हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला जल्द आसानियाँ पैदा करे। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।